नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का लगातार पब्लिक सर्वे जारी है। इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर इस समय की, देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। जी हां, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जिसको लेकर के आई थी सरकार, और बिल जो है उसको पास करवाया गया था संसद के दोनों सदनों से। उसके बाद इंतजार था कि कब इसको लागू किया जाएगा, और इसमें जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और ईसाई धर्म से आने वाले जितने शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन्होंने भारत में शरण ली है, उनको अब जो है इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाते जो है देश की नागरिकता दी जाएगी। और अब वो अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। जहां एक तरफ बीजेपी इसको जो है बता रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में था, 2019 में हमने मैनिफेस्टो में कहा था सीएए लागू करेंगे, राम मंदिर धारा 370 हटाने के साथ साथ ये भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा था, और वो जो है सरकार ने अब लागू कर दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये जो है चुनाव के समय क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि एक समय जो है कांग्रेस इसके खिलाफ थी, एकदम पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रही थी। बहरहाल खजुराहो से लगातार हमारा 2024 चुनाव का सर्वे जारी है, इस पर भी बात करेंगे, और जो जिनको सीए के बारे में जानकारी है उनसे भी राय लेंगे कि उनको क्या लग रहा है सरकार के इस कदम को लेकर, वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जगजीवन पाटनी, खजुराहो। अच्छा, यहीं खजुराहो से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले तो ये बताइए अभी चुनाव का क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? चुनाव का माहौल साहब बीजेपी बीजेपी है? बिल्कुल 100%। क्या कारण है, क्यों बीजेपी? काम किया है साहब, काम किया है, काम का इनाम पा रहे हैं। अच्छा, एक और प्रमुख मुद्दा था इनके मैनिफेस्टो में सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने का, लागू हो गया अभी थोड़ी देर पहले। बड़ी खुशी की बात है साहब, मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरे भाई साहब बैठे हैं सरदार जी। खुशी की बात है साहब, होना चाहिए था। विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है उसमें, ये तो भलाई के लिए है ना, इसमें क्या बुराई है आप बताइए मुझे। हाँ, जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये है कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, जो वहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, वो सबको जो है वो नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। सर मैंने आपसे निवेदन किया है कि हम लोग पंजाबी बैठे, हमें तो किसी ने नहीं सताया आज तक। जो वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, हमारे जो पूर्वज थे, फादर वगैरह, वो सन 47 में निकले हैं पार्टीशन में, तो हम लोग तो यहाँ आ गए थे 48 में। ठीक है सब, तो जब से रह रहे हैं हमें तो हर सुविधा, हर चीज़ मिल रही है यहाँ, बिल्कुल मिल रही है। हर जो भी चीज़ आती है उसमें अगर हम कोई भी चीज़ हमारी उसकी है तो हमें देते हैं, मिलती है। तो जो वहां से बाद में जो शरणार्थी है 2014 से पहले पहले, उनके लिए कैसे देखते हैं आप इस कदम? उनके लिए भी अच्छा है साहब, क्या बुरा कर रही है सरकार, ऐसे बताइए आप। देखिए साहब, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आम जनता से मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, शंकर जी के सामने इस समय आके बैठते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे देश इसके खजुराहो के जो सांसद हैं और विधायक हैं, वो रात दिन पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। आप रात को 11 बजे चले जाना, दरवाजे खुले मिले होंगे उनके। अच्छा जी हाँ। और इस बार यहाँ चुनाव में कांग्रेस नहीं लड़ रही, यहाँ से चुनाव कांग्रेस ने छोड़ दी है सीट सपा के लिए। कौन लड़ेगा साहब, है कौन अपोजिशन में, कौन है बताइए। काम कभी करना नहीं, काम किसी ने किया नहीं, जो काम कर रहे हैं वो विजय पताका उनके साथ घूम रही है। फिर से टिकट मिला है वीडी शर्मा को? बिल्कुल मिला है साहब, बड़ी खुशी है, हार्दिक खुशी है, भाई है हमारे और काम कर रहे हैं। अच्छा, 2014 का जब चुनाव था तो उस समय एक ये चीज़ चली कि जो नरेंद्र मोदी हैं चाय बेचते थे, चाय वाला कैसा प्रधानमंत्री बन जाएगा। 2019 आया, 2019 में एक चीज़ चलाई गई कि चौकीदार चोर है, उस मुद्दे पर भी बाद में सुप्रीम कोर्ट जाके माफ़ी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को। अब 24 आ गया, अब 24 में एक चीज़ चलाई जा रही है कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी की कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो जानते नहीं हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? साहब मेरी नज़रों में जो काबिल होता है वही काबिज होता है। ये बातें फिजूल की करने से कि चाय वाला था, चोर है, चोर होते वो तो आज उन पे करोड़ों अरबों रुपए की और जायदादें होती जैसे और नेताओं के पास है। क्या है उनके पास, पीएम साहब के पास, हमारे ऑनरेबल पीएम जो है, ऐसा ना हुआ है और ना होगा, देश को मिलेगा दोबारा। बताइए आप मुझे क्या समीकरण इस बार के चुनाव का समझ? 101% बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझ दिया। आपसे बात करेंगे जी, द न्यूज़ जी। जो उन्होंने बोल दिया बात ठीक। थोड़ा आपकी राय रख। बिल्कुल नहीं,
मेरे भैया ने बोल दिया, अच्छा। सब कुछ अच्छा बोल साहब से दिया, पूछें जो ये बोलेंगे वही हमने बोलना था। ये अभी जो नागरिकता वाला कानून लागू कर दिया देश में, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है। अच्छा है, सबको एक सा मिलेगा, सबको एक सा अधिकार क्या मिलेगा। नाम हुआ सर आपका? नाम से क्या रखा है? वैसे यहीं के खजुराहो के हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छे यहीं के हैं। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको, इस चुनाव का क्या समीकरण है? वो हवा तो यही कह रही है, अब 400 पार। 400 पार। ये तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, आम जनता भी बोल रही है। आम जनता ही तो बोल रही है, बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? वो जनता बोल रही है। जनता बोल रही है। हाँ, क्यों जनता, क्यों इतना लगाव? उसमें क्या बुराई क्या लगी आपको? कुछ एक आध बताया आप कि एक आध कोई चीज खराब किया उसने काम? देखिए, मैं तो क्या, कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया 10 इस साल। वाले तो किराए पे लेते हैं, वो तो किराया लेते हैं, उनको क्या पैसा मिलता है, वो वैसी बातें करते हैं। डिस्क वाले क्या बोलेंगे? अच्छा, जो मैंने इनसे सवाल पूछा परिवार वाला, उसके काउंटर में मोदी ने कहा था कि मैं तो पूरे देश को परिवार मानता हूँ। पता है, हम भी मानते हैं, हम भी उसके परिवार के हैं। आप मानते हैं अपने आपको मोदी के परिवार? मैं उसमें लिखा हुआ है, क्या क्यों नहीं, परिवार के हैं। वो क्या बाहर का थोड़ी है, वो हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे लिए कर रहा है काम। और उसके पास है क्या, वो तो थैला लेके निकल जाएगा जब भी। अगर उसको कोई वो लोभ नहीं है कि करना है प्रधानमंत्री, जिस दिन खत्म होगा टाइम, वो अपना थैला लेके बाहर। तो क्या लग रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं कि मोदी का परिवार, ये वो, इन सब से कुछ फायदा होगा विपक्ष को या नुकसान ही होगा? और इकट्ठे हो रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है उसका। मोदी जी का। हाँ, अच्छा, और मध्य प्रदेश का क्या माहौल है? अब ये तो साहब क्या पता, हमें तो यहाँ की पता है, यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होगा। 67 ईयर्स के इतिहास में पहली बार खजुराहो से कोई लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होता। वो राजीव गांधी से, उससे पूछो खड़गे से, वो बताएगा कि क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। हम क्या बताएंगे, हमने थोड़ी किया है। नहीं तो जनता को क्या लग रहा है, क्यों खड़ा नहीं कर रहे? वो क्या सपा को स्ट्रांग कर रहे हैं या फिर वो छोड़ चुके हैं? राजीव गांधी को आप प्रधानमंत्री बना दो, हाँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, सब समस्या खत्म है सोनिया की। अच्छा, मेन कहानी ये है। बस, मेन कहानी ये, देखिए काका ने बताई बात, और भी लोग हैं, इनसे बात करें। आपका क्या नाम है? अरे भैया रहने दो, मैं अब हम तो बाबा आदमी हैं। साधु है। हाँ, तो आपकी भी तो कोई राय होगी, देश में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अच्छा है जो कोई है सो अच्छा है। जो हैं चल रहे हैं अच्छे हैं, हाँ वे अच्छे है। फिर जिताएंगे मोदी जी को? सब जनता जिताएगी। जनता जिताएगी, जनता तो है ही यहाँ पे। आपका क्या नाम है? हम यूपी से हैं, यहाँ से नहीं। कोई बात नहीं, यूपी में भी तो चुनाव है। नहीं तो यूपी जी में तो बाबा हैं अपनी। योगी बाबा हैं। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हमीरपुर महोबा। महोबा। अच्छा, महोबा तो साथ में ही है। नहीं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है अपना। अच्छा, तो क्या है वहाँ यूपी में, क्या माहौल चल रहा है? पूरे में पूरी है अभी तो। लोकसभा 2024 का अखंड पूरा। तो सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया है वहाँ पर? तो गठबंधन अगली चुनाव में किया था सपा बीएसपी ने, सो क्या हुआ? सब फेल है। फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो मोदी जी का काम किया है कुछ? मोदी जी ने आपके यहाँ विकास, कुछ योजनाएं पहुंची आपके यहाँ? बहुत हुआ है काम हुआ है। देखो एक जैसे पाइपलाइन डर रही, रोड जो नाच, हर घर नल योजना, उसका भी लाभ मिल रहा हाँ लाइट आइट की सुविधाएं बढ़िया। पहले का तना आंधी आ जाती का 8 दिन लोग लाइट नहीं आवे, अब 2-4 घंटा के खराब हुए तुरंत सुधा जात। है, तुरंत आ जाती है। सुविधाएं सही हैं। सुविधाएं अच्छी हैं। चलिए जी, आपका क्या नाम है? और बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से। जी सर, नाम क्या है आपका? धीरेन्द्र छारिया। यहीं के रहने वाले लोकल? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि 24 का चुनाव आ गया नजदीक, अभी क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसकी सरकार बन रही है? कह नहीं सकते अभी तो। फिर भी आपके हिसाब से कोई तो पसंद होगा आपको? बीजेपी। बीजेपी पसंद है आपको? अच्छा, क्या कारण है, क्यों बीजेपी पसंद है आपको? विकास हो रहा। विकास हो रहा है। अच्छा, सीए के बारे में जानते हैं कुछ अभी आप? अभी सीए के बारे में आप नहीं जानते। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल सोनी। राहुल जी, कहाँ के रहने वाले? यहीं खजुराहो लोकल। खजुराहो लोकल। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार चुनाव? कुछ आगे कह नहीं सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? अभी कुछ बता भी नहीं सकते हैं क्या कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कोई तो पसंद होगा आपको? फिलहाल में बीजेपी क्योंकि काम कर रही है यहाँ पे, अच्छा वो कर रही है, हम लोगों को और भी नेटवर्क मिल रहा है आगे का, प्लस कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, जो पहले कनेक्टिविटी नहीं थी अब बढ़ रही है वो। अच्छा, हाँ जी। तो उसका यहाँ मतलब स्थानीय जनता स्वागत कर? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार खजुराहो से, कांग्रेस ने मना कर दिया, वो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सर, ये तो नहीं कह सकते हैं, ये कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बाकी ये पर्यटन दृष्टि से काम हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ, पर्यटन दृष्टि से काम हो रहा है। उसमें संतुष्ट है आप? जी। उसमें संतुष्ट है, ठीक है।
जी देखिए, यहाँ चाय की दुकान है और आजकल चाय की दुकान पर भी बहुत चर्चा जो है वो चलती है। क्या नाम है आपका? अभिलाष तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं खजुराहो लोकल। अच्छा, अभी यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? इस बार किसकी सरकार बन रही है? सर अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, फिर भी आपके हिसाब से आपकी पसंद कौन है? फिलहाल मैं कुछ नहीं इस बारे में बोल सकता हूँ। ठीक है, बाकी राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई पसंद नहीं? अभी फिलहाल जो चल रहा है वो सही चल रहा है। जो चल रहा है सही हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। सर आपका क्या नाम हुआ? नीरज यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी आजमगढ़ आए थे प्रधानमंत्री और कार्यक्रम? बट मैं वहाँ था नहीं, मैं रेलवे में हूँ। यहाँ पे वंदे भारत का यहाँ से उद्घाटन होने वाला है, तो रेलवे में टीटी हूँ, उससे मुझे लेके जाना है, वो दिल्ली जाना है लेके। अच्छा, तो हम भी आ रहे हैं उसकी कवरेज के लिए। तो वंदे भारत पूरी तैयारी है? कल सर सुबह आइए, पूरी तैयारी है बढ़िया। तो आप टीटी हैं उसमें? जी सर, वंदे भारत में? जी सर, काफ़ी ग्रुप आया हम लोगों का टीटीओ का। अच्छा, जी सर, तो दिल्ली से भी चलेगी और यहाँ से भी कल सुबह हाँ, खजुराहो से ही रवाना होगी, दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली तक जाएगी। लोग तो बहुत स्वागत कर रहे हैं वंदे भारत का। पूरा सर व्यवस्था है बढ़िया। तो इसका पहले आपका वंदे भारत के लिए अलग से ट्रेनिंग हुआ है आपका, यहाँ कैसे और भी नहीं, जगह? अभी जैसे क्या है कि काफ़ी लोगों को बुलाया गया, काफ़ी स्टाफ को। अच्छा रेगुलर नहीं हम लोग हैं। अच्छा कल उद्घाटन के लिए ही काफ़ी लोगों को वहाँ झांसी से भेजा गया है। मैं झांसी, मेरी ड्यूटी है, झांसी से भेजा गया है। अच्छा हाँ, तो ड्यूटी पर्पज से ही आया, थोड़ा घूम लिए। अच्छा। तो ये है, तो कैसा है खजुराहो का माहौल? कैसा? तो बढ़िया है, सब बढ़िया लगा। कल ही का हम आए हैं, कल पूरा आज भी घूमे, पूरा बढ़िया था अब तो सब। ये भी कहा जा रहा है आगे वंदे भारत जो है वो स्लीपर वाली भी अब तैयारी चल रही है, कुछ महीनों में स्लीपर कुछ वाली। विजुअल्स भी आए हैं, हो सकता है कि जल्दी वो लॉन्च हो जाए, वो भी यहाँ स्लीपर वाली भी। हाँ, जल्दी। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी। और वंदे भारत तो पूरी दुनिया में वंदे भारत का नाम हो रहा है आजकल। और क्या, हमारी एक ही बुलेट ट्रेन है बढ़िया, लगभग वही है। ट्रेन तो भी बन रही है, बट अभी फिलहाल वही हमारी बुलेट ट्रेन है। हाँ, हमारी वही बुलेट ट्रेन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम तो नाम नवल नामदेव है, कहाँ के रहने वाले? खजुराहो से लोकल से है। खजुराहो लोकल से हैं। अच्छा, अभी क्या चल रहा है माहौल यहाँ पर चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी तो कुछ है नहीं, अभी कुछ है नहीं माहौल। अभी आगे जब समय आएगा तो चलेगा। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? बीजेपी तय ही है वो तो, है ना। यहाँ पे पूरा जो माहौल है बीजेपी का ही है, और कांग्रेस का तो यहाँ पे अस्तित्व ही खत्म हो गया है। खैर, कांग्रेस इस बार यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रही है, सपा प्रत्याशी उतार रही है, कांग्रेस उसको समर्थन देगी। सापा भी कांग्रेस भी उतारती ही, और सापा मतलब किसी को नहीं जीतना है सर, बीजेपी ही चलेगी यहाँ पे। सीए के बारे में जानते हैं आप? सीए नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नहीं मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले उसको लागू कर दिया गया है, जो काफी बवाल भी हुआ था। जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए, उनको जो है नागरिकता देने का जो प्रावधान था वो लागू कर दिया गया थोड़ी देर पहले। इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे यहाँ बीजेपी का काम, जैसे वीडी शर्मा को फिर से टिकट दिया गया है 2019 के बाद। अच्छा काम किया उन्होंने, और लगातार 6 से जुड़े रहे हैं, आए हैं कई बार यहाँ पे, है ना। तो और टिकट तो मिलनी थी उन्हें, और इस बार तो अच्छे से जीतेंगे। खैर, अच्छा, अभी एक और डिबेट शुरू हो गया। जैसे 2014 जब चुनाव आया तो उस समय कहा गया कि एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। 2019 में किया गया कि चौकीदार जो है वो चोर है। फिर राहुल गांधी ने माफी मांगी थी रफाल वाले मुद्दे पर। अब 2024 में चल रहा है कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, कोई परिवार नहीं है। ऐसा है, देखो चोर जो हैं, ठीक है ना, जो शुरू से चोर हैं, तो लोगों तो बोलेंगे, जो काम करके दिखा रहा है और आगे लोग दुनिया देख रही है। देखो 10 आदमी गलत हैं, पूरी दुनिया तो गलत नहीं है। लोगों से बीजेपी से जुड़ रही है, मोदी को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ बात तो होगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि उनका परिवार नहीं है, संतान नहीं है कुछ। ये सब कहने की बात है। जिनका परिवार नहीं होता वो और अच्छे से देश चलाते हैं, घूसखोरी नहीं चलती है। नहीं तो लोग मोदी ने कहा कि मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। है। बाकी कांग्रेस के टाइम पे देखो, सारे लोगों ने खा के ये हमारे, ये वो हमारे, वो फलाना। अभी देखिए एक अच्छी दिशा में जा रहा है देश के, बहुत बढ़िया। सभी लोग खुश हैं, अच्छे मुद्दों पे काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके जवाब में मोदी ने कहा था कि मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है, सभी 140 करोड़ जन। बिल्कुल हम लोग भी उनका बहुत दिल से समर्थन करते हैं, और सभी लोग पसंद करते हैं, युवा हो और चाहे वैसे भी पीढ़ी हो, सब लोग पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, तो आपका कुछ प्रेडिक्शन मध्य प्रदेश को लेकर? बिल्कुल 29 सीटों पे मेरा ये मत है कि पूरा बीजेपी आना चाहिए, और आएगी ही। तो छिंदवाड़ा भी दिला रहे हैं बीजेपी को? कैसा? छिंदवाड़ा भी दिला रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल दिलवाएंगे। नहीं, कांग्रेस में नहीं जाएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। नो, अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार? कांग्रेस कहाँ से? खजुराहो से। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है खजुराहो से। नहीं, ऐसा नहीं, नतीजे लड़ गए।
कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ नहीं, हमने जिंदगी भर हमेशा जो कहा है ना, वो हमारे राजा ही जीतना चाहिए। चुनाव ही नहीं लड़ रहे इस बार। ना अलग बात हो गई, लेकिन वो लड़ेंगे तो हम उनको वोट तो हम देंगे।